जय माता की। 19 तारीख से नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं चैत्र मास के। विक्रमी 2083 कौन सा संवत्सर है, क्या उसका असर होगा और गोचर की क्या स्थिति बन रही है, नवरात्रों में क्या है घट स्थापना का समय, कैसे करें विधिवत पूजा, कहाँ माता रानी को बिठाएं, आज हम यही समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं 19 मार्च से नया साल प्रारंभ हो रहा है हिंदू पंचांग के अनुसार। विक्रमी 2083 प्रारंभ होगी। रौद्र नाम का संवत्सर प्रारंभ हो जाएगा। रौद्र की बात करें तो रौद्र एक अपने आप में रौद्र रूप है, इसलिए इसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को पूरे वर्ष मिल सकता है। कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति विरोधाभास की स्थिति देखने को मिल सकती है। वहीं बात कर लेते हैं इस वर्ष के राजा की, तो राजा रहेंगे गुरु, मगर गुरु कहीं ना कहीं आपको सांत्वना देंगे। देखा जाएगा कि ऐसी स्थिति भी आएगी कहीं पे विरोधाभास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मगर गुरु की कृपा से वो शांति भी होगी। जबकि मंत्री की बात करते हैं तो मंगल है, मंगल कहीं ना कहीं सेनापति है। कुल मिलाकर बात करें तो भारत की स्थिति तो बहुत अच्छी होने वाली है। यूं कि कालसर्प योग चल रहा है, जबकि कालसर्प योग 11 मार्च से शुरू हुआ है, लगभग 13 मार्च से इसका पूरा प्रभाव हो गया है और 11 ही जुलाई तक ये रहने वाला है। तो 13 मार्च से लेके 11 जुलाई तक का ये जो समय है कालसर्प का, ये एक ऐसा समय है जिसमें हमेशा कुछ ना कुछ एक्सट्रीम में होता है। जो भी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि कुछ वाद विवाद की स्थिति होगी तो वो बहुत ज़्यादा होगी। देश दुनिया में उथल पुथल बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। एक दूसरे देश आपस में आरोप लगाएंगे, कहीं ना कहीं उपद्रव की स्थिति देखने को मिलेगी, जो हालात चल भी रहे हैं। जब जब कालसर्प योग आया, चाहे वो 62 में आया, 47 में आया, 72 में, 73 में, 76 में, 2000 में, तो ये स्थिति देश दुनिया की अच्छी नहीं रही। उस समय कहीं ना कहीं विरोध रहा और कहीं युद्ध की अवस्थाएं बनती रही। युद्ध जैसे हालात बने हैं, राष्ट्रों में आपस में टकराव रहा है, ये स्थिति देखने को मिलती है। क्योंकि चतुर्ग्रही योग और पंचग्रही योग की स्थिति भी अक्सर इसी समय जब आ जाती है, जब कालसर्प योग होता है, तो वो स्थिति हमेशा एक दूसरे राष्ट्रों के प्रति बहुत ज़्यादा सहानुभूति नहीं होती, बल्कि यहाँ भी देखा गया कि युद्ध जैसे हालात उत्पन्न होते हैं और युद्ध होते भी हैं। और मंगल का कहीं ना कहीं राहु के साथ युति बना लेना, ये एक अंगारक योग है जिसमें विस्फोट की स्थिति देखने को मिलती है, जहीं आग जनी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं आग बहुत ज्यादा होती है। तो ये कुल मिलाकर देख, मंगल और राहु की युति आ जाती है तो वो स्थिति और ज्यादा भयावह भी होती है। अब हम बात कर लेते हैं नवरात्रों की। 19 तारीख से नवरात्रे चैत्र के प्रारंभ हो रहे हैं। 2026 19 तारीख प्रातःकाल 6:52 से लेके 7:43 तक का घट स्थापना का एक शुभ मुहूर्त है। जब घट स्थापना के मुहूर्त की बात करते हैं तो सबसे उत्तम ये समय रहेगा घट स्थापना का। और अगर किसी कारणवश कोई माता बहनें या किसी भी कारण से आप उस समय कर नहीं पाते घट स्थापना, तो एक और अभिजीत मुहूर्त मिलेगा आपको। 12:05 से लेकर 12:53 तक का समय होगा। इसमें आप महामाई को घट स्थापित कर सकते हैं, उनको विराज सकते हैं। अब ये भी जानकारी ले लेते हैं कि घट स्थापना जब हम करते हैं तो कौन सी दिशा सबसे उपयुक्त मानी गई है देवी भागवत के अनुसार। उसमें लिखा है कि उत्तर पूर्व का जो स्थान है वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ कहा गया है। नॉर्थ ईस्ट का स्थान सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ गया है। सुंदर लकड़ी का चौकी हो, कोई भी आपके पास सुंदर लाल कपड़ा हो, माँ का आसन बनाएं, माँ की मूर्ति रखें, जो भी मूर्ति आपके पास हो, उस माँ की मूर्ति के राइट साइड में कलश स्थापित करें। कलश में माँ का ससदल बनाएं, जल भरें, गंगा जल की बूंदें डालें, सिक्का डाल दें, पान के पत्ते लगाएं, 9, 7, 11 जो भी आप लगा सकते हैं पत्ते। उसके बाद नारियल के ऊपर मौली 9 बार लपेटें, उसमें कुछ दक्षिणा रखें, चुनरी बांधकर मौली से नारियल का मुंह देवी की तरफ रखें। ये माँ के आप सीधे हाथ की तरफ रखें, माँ को जब आप ईशान में बिठाते हैं।
उसके बाद माँ के उल्टे हाथ की तरफ जो आपके साउथ ईस्ट कहलाएगा, ईशान में तो आपका कलश स्थापित हो गया, और उसके साउथ ईस्ट में जो अग्नि स्थान होगा वहाँ ज्योत प्रचंड करनी होगी। ठीक इसी प्रकार ज्योत प्रचंड करें, मोली की बनाएं और कॉटन की मोली की बनाएं, ताकि उसमें कोई विधान ना हो कि ऐसा कहीं रुक जाए, कम जले तो आपको वहम पड़ जाए। ऐसा विधान है कि कॉटन की ही बनानी चाहिए। लाल और पीली मोली मिलती है, वो बनी बनाई, उसकी आप बट लीजिए और माँ की मोली से जोत बनाइए। देसी घी गाय का हो तो बहुत उत्तम, तो सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि पूरे नवरात्रों में गाय के घी से निर्मित पदार्थों का ही सेवन करना चाहिए। उसके बाद जोत प्रचंड करें। अखंड जोत अगर आप जलाते हैं, प्रतिदिन आप जोत जलाते हैं, तो तिल की भी जला सकते हैं, तिल के तेल की भी, और देसी घी की भी जला सकते हैं। इस तरह आप माँ के ठीक सामने अगर खेतरी बीजते हैं तो कुंडे में आप खेतरी, मैंने नई मिट्टी मंगाई है, उसमें खेतरी लाइए, उसको एक दिन पहले भिगो दीजिए, उसके बाद आप खेतरी बीज सकते हैं। उसके सामने आप अपना आसन बिठा सकते हैं और वहाँ से बैठ के आप जो माला आपको मिल जाए सरलता से, उस माला से उपवास और साधना कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। जो मंत्र आपको आते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्था, दया रूपेण संस्था, भक्ति रूपेण संस्था, लक्ष्मी रूपेण संस्था, विद्या रूपेण, बुद्धि रूपेण, जो चाहिए कारोबार रूपेण, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमः नमः, जो मंत्र आपको सरलता से आते हैं, उसके बाद आप 9 दिन तक इस उपवास को करें, उसके बाद कंजक जमाएं। ऐसा विधान है, आपके नवरात्रे मंगल में होंगे। आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता।